आज का टॉपिक बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए, राजस्थान के अनुसंधान। दोस्तों, राजस्थान के में जो जो अनुसंधान केंद्र है और इसके संदर्भ में जो भी आज तक सवाल विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सवाल आज आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगेगी और आपके लिए काम भी आने वाली क्लास होने वाली, यानी कि एग्जाम के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी ये क्लास। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखने वाला हूं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे ताकि आपका हर टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर बात करें, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर शोध केंद्र को सुमेलित आपको करना है। आरएस एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सुमेलित करना है और सीधी सी बात है, एक को अगर सुमेलित कर लोगे, जैसे सरसों को सुमेलित करोगे तो आप जाओगे सीधा भरतपुर के पास में। तो भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में 2 कहाँ पर है, सी में 2 यहाँ पर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्योंकि देखो धनिया उसके बाद में सारे निकल कर आ जाएंगे। धनिया जो है अजमेर में है, घोड़ा जो है आपका बीकानेर में है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र टोंक में है। ऐसे में आप सभी का ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ में और भी हम लोग थोड़ी सी बात करें तो देखिए, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है। आपने कहा सर ऑप्शन जो है बीकानेर होगा, ऐसा सवाल आए तो। राष्ट्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो अभिकानगर टोंक में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। तो ऐसे में ये चीज़ें याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का बनेगा कि डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है। ये आपको कांस्टेबल एग्जाम 2020 में सवाल पूछा गया था, डीएमआरसी का पूर्ण रूप। तो याद रखना, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है। दोस्तों, अब आपसे अगली बार ये भी सवाल पूछा जा सके कि कहाँ पर है, तो याद रखना ये जोधपुर में है। थोड़ी बहुत एडवांस्ड की बात करें दोस्तों, हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि देखो, ये जो मरुस्थली आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र है दोस्तों, जिसे आप डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर कहते हैं, इसकी जो बात करें तो देखो, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का एक स्थायी संस्थान है ये। और इसको 27 जून 1984 में जोधपुर में इसको स्थापित किया था। बस ये 2 चीज़ें याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया था कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित कहाँ पर स्थित है। ये 2022 में ये सवाल पूछा गया था, जो कि आपके पचपदरा में स्थित है और पचपदरा आपके बाड़मेर में स्थित है। इसकी बात करें दोस्तों तो ये अवस्थित है परीक्षण केंद्र। अभी ये है ना आपके हाल फिलहाल अभी बनाया जा रहा है, ऑन प्रोसेस है। देखो, भारतीय रेल अनुसंधान परीक्षण जो अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, इस केंद्र का निर्माण पचपदरा बाड़मेर में, यहाँ तेज गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ से बालोतरा तक 27.5 किलोमीटर का आधुनिक रेल मार्ग भी बनाया जाएगा। तो ये अभी निर्माणाधीन कार्य है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आगे भी छपा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। सामाजिक कार्य शोध संस्थान जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। इसको सामाजिक कार्य शोध केंद्र को या सोशल वर्क रिसर्च सेंटर कह लो, SWRC। तो ये आपके तिलोनिया गांव में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। इसके संदर्भ में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो तिलोनिया गांव कहाँ पर है, अजमेर में है ये तिलोनिया गांव, ठीक है। और इतना आप लोग याद रख लेते हैं। देखो, सूचना के अधिकार की अग्रणी श्रीमती अरुणा राय और उसके पति बंकर राय की यह कार्यस्थली भी है। कौन सी, ये तिलोनिया गांव। और इसके संदर्भ में और बात करें, यहाँ समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र, बेयरफुट कॉलेज व बाल संसद भी स्थित है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे और मुख्य तौर से आप लोग अनुसंधान केंद्रों को याद रखेंगे दोस्तों। ये RS एग्जाम में पूछा गया 2013 में सवाल है। देखो कि भाई सत्य कथन कौन सा है, इनमें चारों में से एक कथन जो है सत्य है, बाकी सारे जो है गलत है। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में बिल्कुल नहीं है, ये तमिलनाडु साइड में है। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर में ये भी नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये पिलानी आपके झुंझुनू में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही कथन है यहाँ, है ना। और इसके संदर्भ में थोड़ी सी और भी बात करें कि भाई इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई, तो झुंझुनू से 47 किलोमीटर दूर है, ठीक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान जिसे कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था कि भाई सुमेलित आपको करना है। अब यहाँ पर भी आप सिर्फ एक को देखते हुए सुमेलित कर सकते हैं। ये तो अभी का सवाल है दोस्तों, 10-9 सितंबर महीने का 2021 का ही 22 का ही सवाल है। तो सीधी सी बात है, सिर्फ आप केंद्रीय सरसों अनुसंधान को करें ना सेवर,
तो भी आपका देखो बी में 1 है और बी में 1 बाकी कहीं पर भी नहीं है। जहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए में है, बिल्कुल आसान है। पहली प्याज मंडी की बात करें तो अलवर में है और कुक्कुट अनुसंधान आपका अजमेर में है, ये बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की बात करी जाती है तो दोस्तों ये सवाल पूछा गया कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो शुष्क वन संस्थान कह लो, इसको आफरी के नाम से आप जानेंगे, AFRI, आफरी के नाम से। ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। ये सवाल आपको पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पूछा गया, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में पूछा गया। यही बात करें तो ये 3rd में पूछा गया था। यही बात करें तो अभी वन रक्षक पेपर में दो पेपर में ये सवाल पूछा गया था। तो जोधपुर में इसकी स्थापना के संदर्भ में बात करें, ये अलग अलग दोस्तों नाम से, अलग अलग फॉर्मेट से प्रश्न आपको पूछे गए। ये देखो, इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। स्थापना के संदर्भ में भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो आफरी, AFRI, मैंने आपको बताया एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सवाल देखो पूछा जा रहा है कि भाई देखो यही सवाल इसी प्रकार से पूछा गया कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आफरी है, इसकी स्थापना कब की गई थी। देख लो, ये सवाल आपको पूछा गया था ARO में, प्लांट पैथोलॉजी एग्रोनॉमी 29/8/2022 में। तो ये इस प्रकार का सवाल पूछा गया। तो आपको मैंने बता दिया 1985 में ये सवाल जो है पूछा जाए तो 1985 में इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल पूछा गया था आपको कि राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल है और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोले सर भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें वल्लभ नगर, जो कि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय ना महाराणा प्रताप, उसके द्वारा संचालित है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर भी सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल देखो पूछा गया था कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो पटवार एग्जाम 2011 में सवाल किया गया था और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है और इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी, 5 जुलाई 1984 में, ठीक है। ऊँटों के रखरखाव, प्रजनन और उनमें जो भी रोग है, रोगों के उपचार के लिए, मतलब कुल मिला के ऊँटों की रक्षा के लिए ये जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बनाया गया और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये सवाल हाउसकीपर, पशुधन सहायक, महिला पर्यवेक्षक, ये देखो बड़ा शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जोहड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर में। अभी हमने इसके संदर्भ में बात कर ली है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला सवाल है कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ये कथन सत्य है, ठीक है। तो ये अश्व अनुसंधान केंद्र, ये गलत है, ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा। केंद्रीय पशु नस्ल, ये भी गलत है। भेड़ नस्ल सुधार, ये भी गलत है। बाकी सारे हमने पढ़ लिए हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वो सवाल सेम ही था पिछले के टाइप। अगला सवाल है पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है। पशु अनुसंधान केंद्र जो कोडम देसर है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो वही बात हो जाएगी, ये कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको देने थे, खैर ऑप्शन ले लीजिएगा। तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में। ये कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। अब देखो इसके संदर्भ में बात करें तो पशुधन अनुसंधान केंद्र कोडम देसर बीकानेर में है। बीकानेर में स्थित इस पशुधन अनुसंधान केंद्र द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन भी किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा शानदार सवाल बन जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ICAR CSWRI यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग देखो कहाँ पर स्थित है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सवाल पूछा गया था और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मालपुरा। अब ये मालपुरा कहाँ पर है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मालपुरा जो है ये टोंक में पड़ता है। कहाँ पर, टोंक में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल यूं ही कुछ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान, ये कहाँ पर पूछा गया सवाल। ये पुस्तकालय अध्यक्ष में, PSI में, अन्वेषक सीधी भर्ती में, RAS में, ठीक है। RAS 2 बार पूछा गया, 92 और 98 में।
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया 2019 में, JEN में पूछा गया 2021 में, और यहाँ पर 2022 में भी 20 में भी पूछा गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अविका नगर। दोस्तों ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा आप सभी का कि इम्पोर्टेंट है। अविका नगर मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में की गई। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन और मांस प्राप्त करना है इस केंद्र का या फिर अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य। अगला सवाल आपसे यूँ इस सवाल से रूबरू करवाया जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। RS प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 2 है, और दोनों में से कौन से है? एक तो तबीजी है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र, एक तो तबीजी है और एक है सेवर। ठीक है, तबीजी में बीज का है, और तभी देखो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ये तबीजी अजमेर में है। ये चीज़ याद रखना, ये शानदार सवाल था। अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग। तो अगला सवाल पूछा गया राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, ये कहाँ पर योजना बनाई? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है? ये माउंट आबू आपके सिरोही में है। ये संस्कृत शिक्षा में 2019 में पूछा गया सवाल है, 2nd ग्रेड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, और इससे बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर कोई आए मुझे नहीं लगता। ये सवाल 10 बार एक पूछा गया है लगभग। देखो संस्कृत शिक्षा विभाग में 2019 में, 2016 में, फिर 2019 वैज्ञानिक सहायक में, और फिर 2019 में AO में, पुस्तकालय ग्रेड में 2020 में, यांत्रिकी जो JEN में 2020 में, लैब असिस्टेंट 2022 में, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके वन रक्षक पेपर में भी पूछा गया। तो इतनी बार ये सवाल पूछा गया है ना, तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे ऑप्शन बी की कि भाई बीकानेर में, बीचवाल में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर के बीचवाल में स्थित है। इसकी स्थापना के संदर्भ में बात करी जाए तो 1993 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1993 में बीचवाल में इसकी स्थापना की जाती है। और अगला सवाल पूछा गया था कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, एक है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और एक ये है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये काजरी है दोस्तों। और इसकी बात करें ये RS एग्जाम 87, 88, 94, 96 ये 4 बार पूछा गया RS में। उसके बाद भी कई बार पूछा गया है, वैसे इसमें ऐड नहीं है। ग्राम सेवक 2008 में, कृषि पर्यवेक्षक 2019, पटवार 11 में, JEN 2021 में, कांस्टेबल 2020 में, और साथ में लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया। और अभी ये इसमें वन रक्षक एग्जाम में भी पूछा गया सवाल था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर में। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? याद रखना 1952 में। मरुस्थल, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हुई है ना, जो भी क्रियाएं हुई है, देखो जैसे कि प्रतिक्रियाएं, जैसे भारत सरकार ने 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की। ठीक है, कब करी थी? 1952 में, और मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र के नाम से। उसके बाद इसको पुनर्गठित किया गया, कुछ संशोधित किया गया, उसके काम बढ़ाए गए और 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान नाम इसका कर दिया गया। इसका नाम अब काजरी के नाम से इसको जाना जाता है। काजरी का मुख्य उद्देश्य है शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल को बेहतर से बेहतर विकासशील बनाया जाए। अगला सवाल है कि भी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो वही बात हो गई सेम। बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की बात करें तो 1959 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, और वन अनुसंधान 1985 होगा। तो दोस्तों दोनों जो है आप याद रखेंगे, इस प्रकार से सवाल अगर बन जाते हैं तो दोनों काजरी और आफरी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में ही है। काजरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। देखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आपके इस प्रकार के बार बार ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में प्रश्न पूछे गए। अब इससे बेहतरीन कोई सवाल हो नहीं सकता आपकी स्क्रीन पर, ये भी मैं कहना चाहूँगा। इसमें मैं आपको बताऊँ तो देखो RS एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम, कृषि पर्यवेक्षक में, ठीक है,
विद्युत जेईएन में, हेड मास्टर में, एलडीसीआर पीएससी में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर में, एचएम, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट। बहुत कई बार ये सवाल पूछा गया केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका ये है अपने सेवर भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसकी स्थापना के संदर्भ में बात करें तो स्थापना दोस्तों इसकी कब होती है? 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है, याद रखना। और वहीं बात करें बीचवाल में, जो बागवानी संस्थान है ना बीचवाल में, उसकी स्थापना भी 1993 को ही होती है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने के कंप्लीट चांसेस रहते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान जो केंद्र है आपका, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है, इसे आप NMRC कहते हैं। NMRC की स्थापना जो है ना सेवर में हुई। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 1993 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों ये सवाल हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई इस प्रकार के सवाल आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। अब देखो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपके PSI एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, RS एग्ज़ाम है ना, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट जेलर, कनिष्ठ वैज्ञानिक, बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया। तो ये आपका तबीजीय, याद रखने की ट्रिक की बात करूँ तो राष्ट्रीय बीजीय, आपको याद रखना बीजीय, तो यहाँ पर ऐसे लगा दो तबीजीय, है ना, तबीजीय ऐसे याद रख लो बस, तबीजीय बीजीय, तो याद रख लो अजमेर में है ये। और इसके संदर्भ में और कुछ हम बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, अजमेर में की गई थी। बात है 22 अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट सर बताइए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? बाकी 3 सही है और 1 सुमेलित नहीं है। वीडियो एग्जाम 2021 में ये सवाल किया गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में है, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये सही है ना। और हम बात करें तो यहाँ पर देखो सुमेलित नहीं है, पूछा है आपसे, तो सुमेलित की बात करें तो यही होगा ना। देखो जैसे कि हमने बात करी अभी कि सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र ये तिजारा में नहीं, बल्कि ये तो वहाँ पे है ना, अपने अभी हमने बात करी, भूल ही जाता हूँ मैं अभी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है ना, ये आपका जोधपुर में सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान, ये भी आपका बीचवाल सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर सही है। राष्ट्रीय बीजीय तबीजी दोस्तों कहाँ पर है? तबीजी आपके अजमेर में है, तबीजी अजमेर में, याद रख लेना। ये बड़ा शानदार सवाल था, आपने इसको लॉक करा है। और अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि भी राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी शुप्रों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये सवाल 2013 में पूछा गया था। हालांकि बात करें तो ये पुराना भी हो चुका है, बट आप लोग इसका याद रखेंगे। काजरी के बारे में पूछा गया, जो कि आपका जैसलमेर क्षेत्र में ये है, जो इन तकनीकों का प्रोजेक्ट चलाया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, बीकानेर, पाली और भुज, ये राजस्थान के बाहर का भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के बाहर इसके केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो गुजरात में की गई। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र पाली जोधपुर में तथा क्षेत्रीय प्रबंध और मृदा संरक्षण क्षेत्र चांदनगांव जैसलमेर और बीचवाल बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों इसको आप नोट करके अच्छे से रीड डाउन करिएगा ताकि आपको याद हो जाएंगे, अन्यथा इतने सारे याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में ही स्थित है, यानी ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब होगा। अब इसकी स्थापना सर कब की गई? तो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1978 में की गई। कहाँ पर की गई? आपने कहा सर बीकानेर में की गई। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये आपकी क्लास आज की यहीं पर फिनिश हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो गई क्लास। ये अनुसंधान के दोस्तों इतने सवाल थे। उम्मीद करूंगा कि आपका हर एक जो सवाल है, आज तक जो अनुसंधान के सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे आपकी इस क्लास में कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। और आप अगर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इसी प्रकार डेली क्लास होती है। PDF के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस, आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।